गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत कौन बनाएगा, फैसला कल होगा। 24 हलकों में 396 उम्मीदवार मैदान में। पीपल्स पार्टी के 23, मुस्लिम लीग नून के 22 उम्मीदवार हिस्सा लेंगे। पोलिंग सुबह 8 से शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इंतखाबात में 9,58,000 से ज्यादा वोटर्स हक के रायदही इस्तेमाल करेंगे। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी समेत दीगर जमातें जीत के लिए पुरअज़्म। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात के लिए इंतजामात फाइनल। 1,368 पोलिंग स्टेशन कायम, 480 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास और 350 हसास करार। पोलिंग के लिए सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल। 15,000 से ज्यादा पुलिस एहलकार सिक्योरिटी के फराइज सर अंजाम देंगे। पोलिंग स्टेशन पर अमले की तैनाती आखिरी मरहले में दाखिल। इंतखाबी सामान की तरसील जारी। बिलावल भुट्टो ने कहा, गिलगित के अवाम का हक मलकियत का ख्वाब पीपल्स पार्टी ने हकीकत में बदला। साबित किया हकूक नारों से नहीं इक़दामात से महफूज होते हैं। अगला मरहला ज़मीन के मालिकाना हुकूक पर अमल दरामद का है। अवाम के हकूक का हर कीमत पर दिफा किया जाएगा। दूसरी जमातों ने रोजगार छीना, पीपल्स पार्टी रोजगार देगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी ने कहा, गिलगित बल्तिस्तान में हर तरफ शेर की आवाज़ें हैं। अवाम नून लीग को कारकर्दगी की बुनियाद पर वोट देती हैं। मुखालिफिन कीचड़ उछाल कर वोट मांगते हैं। गिलगित बल्तिस्तान में तहरीक इंसाफ का 0 वोट बैंक है। गिलगित को लाहौर जैसा खूबसूरत बनाएंगे। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मजीद इजाफे का खदशा। आइंदा बजट में क्लाइमेट लेवी 2.5 से बढ़ाकर 5 रुपए फी लीटर करने की तजवीज़। ब्यूटी पार्लर जाना सस्ता पड़ेगा। ज़राए के मुताबिक दरामदी मेकअप पर ड्यूटी 44 से कम करके 40% करने की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक सन ब्लॉक, सनस्क्रीन, शेविंग क्रीम, लोशन और आफ्टर शेव सस्ते होंगे। ब्यूटी पार्लर्स, हेल्थ फिटनेस और क्लिनिक्स की दरामदी मशीनरी पर भी टैक्स रिलीफ मुतवक्के। सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाह में 10 से 15% इजाफे की तजवीज़। वज़ीर आज़म इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद हतमी फैसला करेंगे। वज़ीर आज़म हाउस में गैर रस्मी इजलास। नए माली साल के बजट, PSDP, टैक्सेस, तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे पर मुशावरत। पेट्रोल 4 रुपए फी लीटर सस्ता, डीजल की कीमत बरकरार। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान कर दिया। 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 377 रुपये 78 पैसे हो गई। डीजल की कीमत 380 रुपये 78 पैसे फी लीटर बरकरार। मट्टी का तेल फी लीटर 8 रुपये 70 पैसे सस्त महंगा। नई कीमत 280 रुपये 70 पैसे हो गई। ओगरा का नोटिफिकेशन जारी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम ने कहा, पेट्रोल पर टैक्स बढ़ाकर अवाम पर बोझ डाला जा रहा है। 8,066 अरब रुपए पेट्रोल लेवी की मद में लिए जा चुके हैं। लेवी खत्म ना की तो पहिया जाम और हड़ताल करेंगे। 3 साल के लिए पेट्रोल की कीमत मुंजमद की जाए। 1,25,000 रुपए माहाना तनख्वाह पर टैक्स खत्म किया जाए। प्रोफेशनल लोगों पर टैक्स को आधा करें। आइंदा माली साल के बजट में एक्सपोर्टर्स पर 1% एडवांस टैक्स खत्म करने की तजवीज़। टैक्स नेट बढ़ाने और महसूलात में इजाफे पर खुसूसी तवज्जो। ज़राए के मुताबिक बरामदात बढ़ाने के लिए एक्सपोर्टर्स को बड़े टैक्स रिलीफ देने की तजवीज़। हमशुदा अजला के लिए टैक्स छूट खत्म करने का इम्कान। जम्मू और कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का कलअदम तंजीम करार। महकमा दाखिला आज़ाद कश्मीर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सदर आज़ाद कश्मीर ने तंजीम को कलअदम करार देने की मंजूरी दी। हुकूमत के मुताबिक तंजीम के खिलाफ अमन सलामती को नुकसान पहुँचाने के शवाहिद मौजूद हैं। तंजीम इंतशार फैलाने में मुलव्विस है। जॉइंट एक्शन कमेटी के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। कराची में गर्मी की शदीद लहर। दर्जा हरारत 33 और शिद्दत 42 डिग्री महसूस की जाने लगी। सिंध में दादू, शहदादकोट का दर्जा हरारत 42 डिग्री तक जा पहुंचा। जनूबी पंजाब में रहीम यार खान, बहावलपुर, हारूनाबाद का पारा भी 40 डिग्री से ऊपर चला गया। लाहौर का दर्जा हरारत 39, पेशावर 34, कोयटा 28 और इस्लामाबाद में 33 डिग्री रिकॉर्ड। कराची की मुनशियात फरोश मुलजिमा की वॉइस रिकॉर्डिंग के फॉरेंसिक का फैसला। पुलिस ने अदालत से रुजू कर लिया। डिजिटल शवाहिद पंजाब फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री भेजने की दरख्वास्त दायर। कहा, मुलजिमा कहती हैं कि वॉइस मैसेजेस और रिकॉर्डिंग में उसकी आवाज़ नहीं। शवाहिद का फॉरेंसिक कराने का हुक्म दिया जाए।
जंगबंदी के बावजूद अमेरिका के ईरान पर हमले। अमेरिका ने ईरान के साहली निगरानी वाले रेडार मराकज़ को निशाना बना डाला। गोरख और कशम जजीरे पर हमला। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का अपना हरमुज़ की समत भेजे गए 4 ईरानी ड्रोन। मार गिराने का दावा। कहा ईरानी ड्रोन अपना हरमुज़ की तरफ बढ़ रहे थे। अमेरिकी अफवाज सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। पासदारान इनकलाब ने कहा कि अमरीकी हमले के जवाब में खित्ते में मौजूद अमरीकी फ़ज़ाई अड्डों को मिसाइलों से निशाना बनाया गया। 4 टैंकर्स पर फायरिंग की जो बगैर इजाज़त अपना हरमुज़ अबूर करने की कोशिश कर रहे थे। कार्रवाइयाँ जारी रहीं तो अपना हरमुज़ की मुकम्मल बंदिश के नताइज का जिम्मेदार अमरीका होगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ मामलात अच्छे जा रहे हैं। तनाज़ा या तो सिफारती जरिए या फिर ताकत के इस्तेमाल से ख़त्म होगा। विस्कॉन्सिन में किसानों से खिताब करते हुए ट्रंप ने कहा कि ईरान के मसले को बड़ी हद तक निपटा दिया है, मामला ख़त्म होकर ही रहेगा। NBC को इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि ईरान के पास सिर्फ 21 से 22% मिसाइल बाकी हैं। ईरान ताकतवर और गयूर है। जंग बंदी के लिए डील पर अभी इत्तफाक नहीं किया। ट्रंप और सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनी में कभी मुलाकात नहीं होगी। ईरान का ऐलान। वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा कि जंग नहीं चाहते, जहरियत मुसल्लत की तो फैसला कुन जवाब देंगे। हमसाया ममालिक में अमरीकी अड्डे ना होते तो हमले की नौबत ना आती। अमरीका ने खलीजी ममालिक को सिक्योरिटी देने के बजाय अदम तहफ़्फ़ुज़ से दोचार किया। सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई ने कहा कि अमरीका से मुज़ाकरात तातुल का शिकार हैं। ट्रंप को मुंजमद ईरानी असासे बहाल करके तातील को ख़त्म करना होगा। रूसी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि अमरीका ईरान जंगबंदी के लिए पाकिस्तान की सालिसी की हिमायत करते हैं। खित्ते में कशीदगी कम करने और किसी मुमकिन मुआहदे तक पहुँचने के लिए मुज़ाकराती अमल का तसलसल इंतहाई ज़रूरी है। मुसलसल बातचीत ही कशीदगी में कभी और किसी काबिल कबूल हद तक पहुँचने का वाहिद रास्ता है। गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत कौन बनाएगा, फैसला कल होगा। इंतखाबी मुहिम रात 12 बजे खत्म हो गई। इंतखाबी मुहिम के दौरान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने जलसे किए। नवाज शरीफ कारकुनों का लहू गरमाने गिलगित बल्तिस्तान पहुंचे। बिलावल भुट्टो और आसफा भुट्टो ने भी आवाम से खिताब किया। तहरीक इंसाफ और IPP की क़यादत ने भी कारकुनों का जोश बढ़ाया। जम्मू और कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी का कलअदम तंजीम करार। महकमा दाखिला आज़ाद कश्मीर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सदर आज़ाद कश्मीर ने तंजीम को कलअदम करार देने की मंजूरी दी। हुकूमत के मुताबिक तंजीम के खिलाफ अमन और सलामती को नुकसान पहुँचाने के शवाहिद मौजूद हैं। तंजीम इंतशार फैलाने में मुलव्विस है। ज्वाइंट एक्शन कमेटी के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली की 24 नशिस्तों पर इंतखाबात के लिए इंतजामात फाइनल। पोलिंग स्टेशन पर अमले की तैनाती आखिरी मरहले में दाखिल। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इंतखाबात में 9,58,000 से जायद वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। 396 उम्मीदवार मैदान में। पीपल्स पार्टी के 23, मुस्लिम लीग नून के 22 उम्मीदवार हिस्सा लेंगे। बिलावल भुट्टो की एक बार फिर सियासी मुखालिफिन पर तनकीद। कहा एक जमात पंजाब के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तैयार नहीं, दूसरों को क्या हुकूक देगी। ये समझते हैं रोजगार का मतलब अमीर दोस्तों को फायदा पहुंचाना है। पीपल्स पार्टी रोजगार देगी, गरीब का ख्याल रखेगी। PTI खैबर पख्तूनख्वा में कोई काम नहीं करती। गिलगित में जलसे से खिताब। कहा गिलगित बल्तिस्तान के आवाम को हक़ हाकमियत दिलाना चाहते हैं। GB को 18वीं तरमीम का तहफ़्फ़ुज़ दिलाएंगे। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में किसी को नाइंसाफ़ी नहीं करने देंगे। आपने फॉर्म 45 का बंदोबस्त करना है, हम मिलकर वोट का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। पाकिस्तान ने गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात पर भारत के बेबुनियाद बयानात को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा भारतीय इल्ज़ामात गुमराह कुन प्रोपेगेंडे का हिस्सा है। जम्मू और कश्मीर मुतनाज़ा खित्ता है। मसला कश्मीर का मुनसिफाना हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद में है। भारत मकबूजा कश्मीर के तमाम इलाकों से इनखिला यकीनी बनाए। पेट्रोल 4 रुपए फी लीटर सस्ता, डीजल की कीमत बरकरार। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान कर दिया। 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 377 रुपए 78 पैसे हो गई। डीजल की कीमत 380 रुपए 78 पैसे फी लीटर बरकरार।
कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर के दुकानदारों पर टैक्स लगेगा। सालाना 20 करोड़ रुपए तक टर्नओवर वाली दुकान पर 1% टैक्स होगा। वफाकी हुकूमत का छोटे दुकानदारों के लिए फिक्स टैक्स स्कीम लाने का ऐलान। दुकानदारों को सालाना कम अज कम 25,000 रुपए टैक्स देना होगा। रजिस्ट्रेशन न कराने वाले दुकानदारों को भारी जुर्माने होंगे। पहले माह 10,000, दूसरे माह 25,000 और तीसरे माह 50,000 रुपए जुर्माना होगा। स्कीम में शामिल दुकानदारों को उमूमी ऑडिट से इस्तिस्ना होगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, तनख्वाहदार तबके समेत टैक्स दहिंदगान पर बोझ कम करना है। छोटे दुकानदारों के साथ मुशावरत कर ली। टैक्स की शरह बढ़ाने के बजाय कम करने की जरूरत है। वजीर ममलिकत बिलाल कियानी ने कहा, पहले से कटा हुआ विदहोल्डिंग टैक्स एडजस्ट हो सकेगा। खुसूसी ऑडिट के लिए ताजिर तंजीमों से मुशावरत की जाएगी। रजिस्टर्ड दुकान में FBR ऑफिशियल दाखिल नहीं होगा। कराची और लाहौर का मुआवजा कर लें, आप फैसला करें। अगर आप कराची की तरह इसे इतने हसीन शहर को खंडर देखना चाहते हैं तो भी रास्ता और फैसला आपके पास है। अगर आप चाहते हैं कि इस खित्ते को लाहौर और पंजाब की तरह तरक्की दें तो फिर आपके वोट की ताकत आपके पास है। आप अपने इत्मीनान का वोट PMLN को दें। जब आप लाहौर का मवाजना करते हैं कराची शहर से, तो कराची तो गरीब परवर शहर है। कराची तो सारे पाकिस्तान का शहर है। कराची तो वो शहर है जिसमें पाकिस्तान के तूलो अर्ज से लोग आते हैं। कराची गरीबों की भी मदद करता है। कराची मुफलिसों की भी मदद करता है। कराची वो शहर है जो कि सारे पाकिस्तान को चलाता है। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के एक दूसरे परिवार। ख्वाजा साद रफीक ने कहा, गिलगित बल्तिस्तान को लाहौर जैसी तरक्की देनी है तो नून लीग को वोट दें। शहरों को खंडर बनाने वाले मसाइल हल नहीं कर सकते। मेयर मुर्तजा वहाब ने कहा, कराची पूरे पाकिस्तान को चलाता है। हम चाहेंगे गिलगित कराची जैसा बने, मुल्क की खिदमत करे। आवाम को खोखले दावों की तरफ नहीं जाना चाहिए। आज़ाद कश्मीर में आम इंतखाबात 27 जुलाई को होंगे। इलेक्शन शेड्यूल जारी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर ने कहा, पोलिंग 27 जुलाई को होगी। अमन व अमान की सूरत हाल के पेश नज़र इलेक्शन रेंजर्स और सिक्योरिटी फोर्सेस की निगरानी में होंगे। आज़ाद कश्मीर की सियासी क़यादत ने ज्वाइंट एक्शन कमेटी का बयानिया गुमराहकुन करार दे दिया। कहा, 38 में से 35 मुतालबात तस्लीम होने के बाद एहतजाज सियासी जिद है। असम्बली के फैसलों को सड़क के दबाव से मुस्तरद नहीं किया जा सकता। तर्जुमान वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर शौकत जावेद ने कहा, जो लोग हमारे वजूद का हिस्सा हैं उन्हें कैसे माइनस करें। रुकन आज़ाद कश्मीर असम्बली अब्दुल माजिद खान बोले, रियासत के अंदर रियासत कायम नहीं की जा सकती। साबिक वजीर फरजाना याकूब ने कहा, 12 नशिस्तों का मामला आईनी है। ज्वाइंट एक्शन कमेटी इलेक्शन लड़कर तरमीम कर ले। वफाकी वजीर और मुज़ाकराती कमेटी के रुकन तारिक फजल चौधरी ने कहा, 12 नशिस्तें खत्म करने का फैसला 12 लोग बंद कमरे में नहीं कर सकते। नशिस्तों के खात्मे के अलावा तमाम मुतालबात पूरे हो रहे हैं। ये इख्तियार आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कमेटी के पास है। किसी मुसल्लह जत्थे को तशद्दुद के जरिए आइन में तरमीम की इजाज़त नहीं दे सकते। ज्वाइंट एक्शन कमेटी अफ़ाम व तफ़हीम से मसाइल हल करे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, आज़ाद कश्मीर असम्बली की 12 नशिस्तों को खत्म करने का मुतालबा ब्लैकमेलिंग है। एक्शन कमेटी का मुतालबा इंतखाबी अमल को सबूताज करने के मुतरादिफ है। 27 जुलाई को मुतालबा आवाम के सामने रखें, आवाम को फैसला करने दें। आज़ाद कश्मीर की पहली काबीना में 2 मुहाजिर कश्मीरी वजीर शामिल थे। शहीद मकबूल भट्ट ने भी मुहाजिर नशिस्त से इलेक्शन लड़ा। मकबूजा कश्मीर, आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान के कश्मीरी एक है। आज़ाद कश्मीर असम्बली की 12 नशिस्तों के हवाले से दायर रेफरेंस की आज समाअत होगी। आज़ाद कश्मीर सुप्रीम कोर्ट समाअत करेगी। फरीक़ैन को नोटिस जारी। आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने अदालत से रुजू किया था। सयाहों को 20 जून तक आज़ाद कश्मीर के सफ़र से रोक दिया गया। आज़ाद कश्मीर में मौजूद सयाहों को इलाका छोड़ने की हिदायत हुकूमत ने एडवाइजरी जारी कर दी। कहा, आवाम को सफरी मुश्किलात या दीगर परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। 20 जून तक इलाके में दाखिल होने से इज्तनाब करें।